अगर मैं आपसे कहूं कि इतना तो कम से कम सुकून मिला कि आपके मोदी जी अब डायरेक्ट ट्रंप को भी जवाब दे सकते हैं और दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो मोदी जी जो कि ट्रंप को कभी भी उल्टा जवाब नहीं देते थे, आज कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठो, हम जो कर रहे हैं करने दो। हाँ, कुछ ऐसा ही आपके मोदी जी कह चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके सामने मोदी जी हमेशा खामोश रहते थे, आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल मत खरीदो, तो जानते हो आपके मोदी जी ने क्या कहा? अरे उसी के ही साथ साथ अब वही ट्रंप जो कि ईरान के साथ युद्ध लड़ लड़ के थक चुका है, तो वहीं पर ही आपके मोदी जी को भी पता चल गया जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नहीं हरा पाया तो भारत को वो क्या खाक छू पाएगा। इसी वजह से मोदी जी जान चुके हैं कि अब ट्रंप से डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर ट्रंप ने कहा कि जो हमने तुमको 1 महीने की मोहलत दी थी ना, उस 1 महीने की मोहलत को भूल जाओ। ये 1 महीने की मोहलत कौन सी थी? अरे मोहलत जानते हो, ट्रंप कहा था कि जब तक ये युद्ध चल रहा है 1 महीने तक इंडिया रूस से खुलेआम तेल खरीद सकता है। 1 महीने तक कोई भी रुकावट नहीं हम डालेंगे। 1 महीने बाद देखा जाएगा क्या किया जाएगा। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन तेल मत खरीदो। ऐसे ही तो बोलता है वो। तो मोदी जी को कह रहा है वापस से तेल मत खरीदिए, मतलब सिंपल से कह रहा है अगर भारत ने रूस से वापस से तेल खरीदा तो उसके ऊपर टैरिफ या कुछ ना कुछ प्रतिबंध मार देंगे। अब मोदी जी क्या कहते हैं? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हम तेल खरीदते रहेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। मतलब तेल खरीदारी अब भारत की रूस से जारी रहेगी। जहां पर मतलब अब आप खुद सोच कर देखिए, मतलब क्या अमेरिका तय करेगा कि भारत को कैसे चलना है, कब तेल खरीदना कब तेल नहीं खरीदना? और अगर मोदी जी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर तेल नहीं खरीदे तो भैया फिर जान जाइए पूरी दुनिया जान जाएगी कि मोदी जी ट्रंप से डरते हैं। पर मोदी जी यहां पर रोकेंगे नहीं तेल खरीदना। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसी हाल फिलहाल ये आदमी को पहचान रहे हो? इसका नाम है सर्जियो गौर। ये कोई और नहीं बल्कि भारत के अंदर राजदूत है जो कि अमेरिका से है, और ये आपके एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी सिंह हैं। तो हरदीप पुरी सिंह की बात करें तो भैया ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं जिनका नाम हरदीप सिंह है, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने अमेरिका के राजदूत जो सर्जियो गौर है उससे मुलाकात की है। वहीं बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिकी तेल एलपीजी आयात बढ़ाने और रूसी तेल का निरंतर जो आपूर्ति है उस पर विस्तार से चर्चा की है। अब यहाँ पर भारत का एक बार दिमाग देखिए। भारत ये कह रहा है कि भैया हम क्या करेंगे ना, अमेरिका से जो गैस है वो थोड़ा ज़्यादा खरीद लेंगे और अमेरिका खुश हो जाएगा, फूल फुलौरी हो जाएगा, और उधर से हम रूस से तेल खूब खरीद लेंगे। हाँ जी हाँ, तो इसी तरीके से कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका यार तुमसे हम एलपीजी और खरीद लेंगे लेकिन हम रूस से भी तेल खरीदते रहेंगे। तो इधर अमेरिका भी खुश और रूस भी खुश। हाल फिलहाल अभी जयशंकर साहब चले गए थे यूएई के अंदर, और उधर ईरान के साथ तो बातचीत हाँ इंडिया की चली रही है। सऊदी अरब के अंदर चले गए तो उन लोग को भी खुश करके आगे, इधर ईरान को भी खुश किए हैं। मतलब भारत अभी ऐसा देश है जिससे ना तो किसी की दुश्मनी है, ना तो मतलब अच्छाई तो सबके साथ ही है, बस पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दिया जाए तो। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जो विक्रम मिस्त्री साहब हैं वो हाल ही में अभी वाशिंगटन के यात्रा के दौरान होकर आ चुके हैं, वहां पर भी सबको खुश कर दिए। लेकिन अब ट्रंप आपको पता है कि मूडी इंसान है। अब ये सोच रहा है कि कम से कम चलो इंडिया पर ही धोस जमा ले, कम से कम इंडिया को ही तेल खरीदने से रोक दें। तो अब ये क्या कर रहा है, इंडिया के ऊपर वापस से जोर मारना चालू कर दिया है कि इंडिया यार जो तुम्हें हमने 1 महीने की मोहलत दी थी ना, अब वो खत्म होती है, तुम रूस से तेल खरीदना रोक दो। भारत ने इस बार वाकई में सटीक जवाब दिया और कह दिया कि हम तेल खरीदना रोकेंगे नहीं। क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि देख लो यार, पहले हम जब ईरान का हमला नहीं हुआ था उसके पहले जो भारत था वो अपनी जरूरत का लगभग 60% तक का क्रूड जो ऑयल था, गैस उस था, वो हॉर्मुज के जलमार्ग से मतलब वहां के रास्ते से लाया करता था। अब सोच कर देखिए 60%, मतलब भारत के अंदर अगर 100 लीटर तेल है तो 60 लीटर तेल वहीं से आता था।
और 30% भारत रूस से खरीद लेता था। 30%, 32%, 40% तक रूस से, बाकी का 60% यहीं से आया करता था। अब वहां पर युद्ध होने लगा, 60% चीजें रुक जा रही हैं भाई साहब। 5-10% होता तब भी देश पर असर पड़ता है, यहां पर 60% चीजें रुक गई। तब यहां पर भारत ने रूस से खूब तेजी से तेल खरीदा। उसी के बीच ट्रंप ने भी कह दिया कि भारत तुम्हें तेल खरीदना तो अभी खरीद लो, हमें भी पता है कि भाई ये युद्ध के मारा। तो देखो यार, यहां पर ट्रंप ना अपने लिए सोचता है। जब ये युद्ध किया तो क्या दूसरे का घाटा नहीं हुआ? जब ये कह रहा था कि भारत रूस से तेल खरीद करके रूस को फंड कर रहा है, तो क्या जब तुमने 1 महीने की मोहलत दी थी तो क्या तब भारत ने फंड नहीं किया था? क्यों? क्योंकि वहां पर यह फंस चुका था। इसी वजह से इसने कहा कि तुम 1 महीने तक तेल खरीद लो। हाँ जी हाँ, ऐसे सवाल काफी लोग कमेंट में कर रहे थे। लेकिन अब से यार आप और हम एक चीज निकालने जा रहे हैं कि यार आज से वीडियो के एंड में ना आप लोगों के सवाल लिए जाएंगे। यहां मैं स्मार्ट बोर्ड पे आपका नाम और सवाल लगा दिया करूंगा, तो जो सवाल है अभी पूछ लो। अगली वीडियो से क्या पता आपका नाम यहां पर दिखाई दे और आपका सवाल दिखाई दे। जो सवाल हो आप पूछ सकते हो, मैं आपका यहां पर आकर जवाब दे दिया करूंगा। उसी के साथ साथ यहां पर अब देखें कि भैया जो रूस है उससे भारत कितना तेल अभी खरीद रहा है और क्या कम करेगा कि नहीं। तो देखो यार, कुल भंडार अभी भारत के पास लगभग 60 दिन का भारत ने स्टॉक में रख लिया है, कच्चा तेल और रिफाइंड जो उत्पाद है उसको। मौजूदा अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट से जब ये युद्ध से पहले भारत काफ़ी अच्छा खासा खरीदता था, लेकिन फरवरी मार्च में, मतलब इस युद्ध के कारण फरवरी मार्च से 2026 से रूस से लगभग भारत जो था वो 1.1 से 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का आयात मतलब इंपोर्ट किया करता था। युद्ध के बाद मार्च में भारत जो है वो रूस से इसको 2 गुना कर दिया, 1.1 मिलियन से लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे कर दिया। मतलब पहले 1 मिलियन से 1.2 मिलियन तक खरीदता था, जैसे ही मार्च आया मार्च में 2 मिलियन कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। जो भारत का कुल तेल आयात का लगभग 44% है। पहले लगभग खरीदा करता था 20%, 22%, 30%। अब 44 से 45% अकेले भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अभी हाल फिलहाल अभी भी अप्रैल से पिछले 2 हफ्ते के अंदर 1.6 मिलियन बैरल पर डे भारत खरीद रहा था, 1.6 मिलियन पर डे। तो भारत ने अभी क्या किया है ना कि रूस के साथ तेल खरीदारी बहुत ज्यादा कर दी है। और इसलिए कर दी है क्योंकि पता है कि आगे चलकर अगर कभी भी अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध मार दिया या कुछ भी कर दिया तो भारत के पास इतना स्टॉक रहे कि कम से कम 100 दिन तक, 150 दिन तक भारत अपने देश को चला सके, अगर कहीं से तेल ना भी आ पाए। पता लगा उधर हम रूस से भी तेल नहीं खरीद रहे, इधर मिडिल ईस्ट के अंदर वापस से लड़ाई हो गई, तो भारत कहाँ जाएगा? इसी वजह से खूब तेल अभी खरीदा जा रहा है। अरे आपको पता होना चाहिए यार कि जब भारत ये युद्ध हो रहा था तो युद्ध के दौरान ही भारत ने कई करोड़ बैरल तेल का पहले से ही दे दिया था बयाना कि ले भैया रूस, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, ये तेल पहले भिजवा दे हमारे यहाँ, उसके बाद हम लोग डील करेंगे। उसी के साथ साथ अप्रैल 2026 के पहले 2 हफ्ते में जो रूस और भारत जो था, अगर आप देखोगे तो कुल आयात लगभग 40% का होता था और अभी 44% का कर दिया गया है, यानी कि तेल ज़्यादा खरीदा जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जो ट्रेजरी सचिव हैं, कहीं और के नहीं बल्कि अमेरिका के, जिसका नाम स्कॉट बोसेंट है, इसने ही ये कहा था कि अब इंडिया का जो तेल खरीदार है, मतलब जो तेल खरीद रहा है रूस से, उसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि 1 महीने तक का समय दिया गया था। ये कह रहा था कि भैया जो अवधि है, मतलब समय कि 1 महीने से 2 महीने कर दिया जाए, ये नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अब तेल खरीदारी रोक दी जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, तेल समय को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से भारत अब रूस से तेल ताकि ना खरीद पाए। लेकिन भारत के अंदर जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और बाकी अन्य लोग हैं, उन लोगों ने भी जवाब दे दिया कि भैया, रणधीर जायसवाल ने भी कह दिया कि तेल तो हम खरीदेंगे। और इन्होंने क्या कहा, भारत के लिए अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सबसे प्रमुख वरीयता है और इसके लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वह हम यहाँ पर उठाएंगे। मतलब भारत के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे, अमेरिका जो कहेगा वो हम नहीं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारत अभी भी तेल खरीदारी जारी रखेगा, अमेरिका चाहे जो करे। लेकिन अभी भी आपके मन में कुछ डाउट चल रहे होंगे, तो डाउट यार कमेंट बॉक्स में पूछो। अगली बार मैं यहीं पर ही आपके क्वेश्चन को चिपका दिया करूंगा और हर वीडियो में ऐसा रहेगा। जो भी मन में आएगा पूछ लेना।
और आपका जरूर यहाँ पर कमेंट आता हुआ दिखाई देगा। बाकी हाँ, अगर अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।